G2 इंदौर द्वारा आयोजित मॉक पार्लियामेंट में आरएसएस के प्रांत प्रचारक राजमोहन जी ने सभापति की भूमिका में युवाओं को भारत की ताकत से रूबरू करवाया। इसी के साथ ही राष्ट्र निर्माण की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने का संदेश भी दिया। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर शहर में युवाओं को संसदीय प्रक्रिया की समझ और विचार प्रस्तुति का मंच देने के उद्देश्य से G2 इंदौर ने मॉक पार्लियामेंट सेशन आयोजित किया। इस दौरान 2047 तक भारत को विश्वगुरु बनाने के रोडमैप पर चर्चा की गई। G2 इंडिया के द्वारा आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक राजमोहन जी ने सभापति की भूमिका निभाई। इस दौरान राजमोहन जी ने युवाओं को संसदीय प्रणाली का पाठ पढ़ाया। हर क्षेत्र में भारत ने प्रगति की है। जैसे अभी हम यदि जीडीपी की बात करें तो दुनिया के जितने भी आर्थिक संपन्न देश हैं और भारत की जो कुल अपन जीडीपी देखें तो अभी $4 ट्रिलियन की इकॉनमी भारत की है। अमेरिका की $30 ट्रिलियन की इकॉनमी है। चाइना की $19 ट्रिलियन की इकॉनमी है। इसके बाद जर्मनी आता है, चौथे नंबर पे भारत आता है। अभी कुछ दिन पहले हमने जापान को पीछे छोड़ा है। और ऐसा कह सकते हैं कि अगले 2 साल में 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। और कुछ लोग ये कहते हैं कि 2047 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो यूथ यहाँ पर बैठा है ना, इनके सारे ये सपने, इनके कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति हर क्षेत्र में, अंतरिक्ष क्षेत्र ले लो, 104 सैटेलाइट्स एक साथ लॉन्च करने वाला भारत पहला देश है। सैटेलाइट्स जो हम लॉन्च कर रहे हैं पूरी दुनिया के, यानी अपने जमीन से पूरी दुनिया के सैटेलाइट लॉन्च करने में भारत तीसरे नंबर का देश है। अंतरिक्ष क्षेत्र के अंदर हमने साउथ पोल पर, चंद्रमा के साउथ पोल पर अपना यान भिजाया। सॉफ्ट लैंडिंग की भारत ने। चाइना भी नहीं कर पाया, अमेरिका भी नहीं कर पाया। एक हॉलीवुड की जो मूवी बनती है। प्रांत प्रचारक राजमोहन जी ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने का संदेश दिया और भारत की वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और वैश्विक उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। आईटी सेक्टर में भारत दुनिया का कैपिटल है। बेंगलोर के अंदर, और आपको एक आंकड़ा बताता हूँ, 17,000 फर्म रजिस्टर्ड हैं आईटी की। पूरी दुनिया का बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर मार्केट भारत है। पूरी दुनिया के अंदर बड़ी संख्या में आईटी प्रोफेशनल्स भारत के काम कर रहे हैं। और एक बात जरूर है जिस पर हमको विचार करना होगा, वो है सेमीकंडक्टर चिप। ये 2 चीज़ें हमको, इसमें भारत सरकार बहुत तेज़ी से प्रयत्न कर रही है और मुझे लगता है कि 2 सालों के अंदर अंदर भारत सेमीकंडक्टर और चिप को मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर होने लगेगी। तो ये जो एआई टेक्नोलॉजी है, इसका एफिशिएंसी बढ़ाने में हमारे लोग काम कर रहे हैं, उसका एफिशिएंसी बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी में एक बात जरूर है कि इसमें हमको अभी काम करना शेष है। तो आईटी सेक्टर के अंदर भारत तेजी से पूरी दुनिया के अंदर छा गया है। और यदि हम फार्मा की बात करें भारत के अंदर, तो फार्मा के अंदर भारत दुनिया का, और फार्मा इंडस्ट्री में भारत दूसरे नंबर का देश है। आपको एक आश्चर्य होगा जानकर, लगभग 30% जेनरिक मेडिसिन अमेरिका को हम सप्लाई करते हैं। 40% जेनरिक मेडिसिन हम यूरोप को सप्लाई करते हैं। यानी हम इसमें ये कह सकते हैं कि हम इसमें भारत की बादशाहत है। फार्मा में हमने बहुत तेजी से प्रगति की है। कपड़ा उद्योग में भारत दुनिया का, कॉटन इंडस्ट्री में भी देखें, कॉटन इंडस्ट्री में हम नंबर 1 है। और कपड़ा उद्योग में हम पूरे एक ह्यूज मार्केट को ले लें तो लगभग 5वें नंबर का देश भारत है। तो ऐसे कोई भी सेक्टर उठा लें, किसी भी सेक्टर से उठा लें, भारत ने तेजी से प्रगति की है। कुल मिलाकर युवाओं को संसदीय प्रणाली से रूबरू करवाने के लिए आयोजित हुए मॉक पार्लियामेंट में युवाओं को उनकी ताकत से रूबरू करवाया गया और भारत को असीम संभावनाओं वाला देश भी बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।